नमस्कार। स्वागत है आप सबका श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पहला स्कंद, जिसमें प्रकट होती है भगवान की महिमा, व्यास जी की जिज्ञासा और महान संत शुकदेव जी का अद्भुत आगमन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी अध्यायों की लिंक आप तक बिना विलंब के पहुंच सके। पुराणों में कहा गया है कि द्वापर युग के अंत में जब कलयुग का अंधकार फैलने लगा, तब धर्म के 4 पैरों में से 3 कमजोर पड़ चुके थे: सत्य, करुणा और तप। ऐसे समय में भगवान ने लोक कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत का अवतरण कराया। यह ग्रंथ स्वयं भगवान का स्वरूप है। भागवतम पुराणम यद विष्णु हो स्वरूपम। जो इसे सुनता या गाता है, उसके हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का जागरण होता है। महर्षि वेद व्यास ने पहले ही वेदों का विभाजन, महाभारत और अनेक पुराणों की रचना कर दी थी। फिर भी उनके मन में अजीब शून्यता थी, अपूर्णता का अनुभव। एक दिन वे शांत मन से बैठे सोच रहे थे, इतना सब लिखने के बाद भी हृदय क्यों अशांत है। इसी समय उनके तपस्वी गुरु नारद मुनि पधारे। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब पर लिखा, पर भगवान की शुद्ध भक्ति का महिमामय वर्णन कम किया। जब तक आप भगवान की नित्यानंद लीलाओं का गान नहीं करेंगे, तब तक यह रिक्तता मिटेगी नहीं। व्यास जी ने विनम्रता पूर्वक शरण लेकर कहा, भगवान की लीलाओं को किस प्रकार गाऊं? नारद जी ने उत्तर दिया, आप भगवत भक्ति और प्रेम, भगवान के स्वरूप का ऐसा ग्रंथ रचें जिसे केवल सुनने से ही मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाए। नारद जी की प्रेरणा पाकर व्यास जी बद्रिकाश्रम में ध्यान मग्न हुए। स्मृति में भगवान का अद्वितीय दिव्य रूप प्रकट हुआ: चतुर्भुज, नारायण, करुणामय नेत्र। उनके हृदय में उमड़ी असीम भक्ति और उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। यह ग्रंथ 12 स्कंधों में विभक्त है, जिसमें भगवान के अवतारों, भक्ति के मार्ग और परम प्रेम का रस भरा है। इधर हस्तिनापुर में पांडव वंश आगे बढ़ा। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से राजा